बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रोज़ीना कंवल। आप देख रहे हैं डॉक्टर रोज़ीना कंवल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खुशबाश है? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने प्यारों के साथ। जी, तो आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत एक्टिव टॉपिक है। एक्टिव इसलिए कि आपको पता चलेगा कि मैं एक्टिव क्यों कह रही हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है लेज़ीनेस, यानी सुस्ती, काहली। लेज़ीनेस एक्चुअली क्या होती है? लेज़ीनेस के क्या हमारी सोसाइटी में क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी के लिए उसके क्या काज हो सकते हैं, मेडिकली उसके क्या काज हो सकते हैं, एक बंदा सुस्त क्यों होता है, एक बंदा जो सुस्त हो रहा है उसकी सुस्त होने की वजह क्या है और वो सुस्ती में से निकल कैसे सकता है। हमारे हर घर में पहले कुछ लोग होते थे और अब कुछ एक्टिव लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हमेशा इन एक्टिव मूड पे लगे रहते हैं। सो आज उनकी बात जी बेसिकली कहते हैं कि जो लेज़ीनेस है, क्या लेज़ीनेस असल में ये होती है कि लेक ऑफ इंटरेस्ट, लेक ऑफ मोटिवेशन, लेक ऑफ डायरेक्शन, कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि उसको कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। और ये दिल क्यों नहीं कर रहा, ये भी इस बात की एक बड़ी अलामत होती है कि उसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में इतना जो है वो काम कर कर के थक चुके होते हैं कि उनको फिर जब कोई रेस्ट का टाइम मिलता है तो उसमें वो काम नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्ड लेज़ीनेस हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे जो परमानेंट लोग जो हमेशा हर वक्त कॉन्टीन्यूसली एक ही मूड में रहते हैं और वो उनका मूड होता है लेज़ीनेस। अगर आप मोबाइल देख देख के जो है वो थक नहीं गए, लेकिन आप एक छोटा सा काम करने से थक रहे हैं तो उसको हम लेज़ीनेस में कहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, अपने कामों में जो है वो ताख़ीर नहीं करते, लेकिन वो लेज़ी होते हैं। उनकी लेज़ी होने की वजह है जी लेज़ी होने की मेडिकली तो बहुत ज़्यादा वजह हो सकती है, जिसमें जो है वो डायबिटिक है और इसमें नींद का नहीं आना, और इसके अलावा जी इसमें डिप्रेशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, और इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा है। लेज़ीनेस के जो है वो बहुत मेडिकल प्रॉब्लम भी हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम भी हैं, मेंटल प्रॉब्लम भी हैं, और सोसाइटिकली प्रॉब्लम भी होते हैं लेज़ीनेस के। जी लेज़ीनेस एक्चुअली जो है वो एक बंदा जब अपने आप को मेडिकली फ़िट नहीं समझता, फिज़िकली फ़िट नहीं समझता, तो ज़ाहिर है कुछ भी करने का उसका दिल नहीं कर रहा होता। हम सबसे पहले तो जो है मोटिवेशन की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती, उसके अंदर ये नहीं होता कि वो किस तरह से चले, किस डायरेक्शन में चले। एनीमिया है, हाइपोथायराइडिज्म है, फिब्रोमाइल्जिया है, ये सारी चीज़ें भी इंसान को लेज़ीनेस में ले जाती हैं। वो सबसे बड़ा जो काज है वो है अनहेल्दी हमारी चीज़ें खाना। हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से जो है हमें सुस्ती, काहली आ रही है, और इसके अलावा इन एक्टिविटी का हम शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है, वो बहुत कम हिलते जुलते हैं और वो बहुत कम जो है वो अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, तो ऐसे लोग भी लेज़ीनेस का शिकार होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको ये नहीं पता होता कि अगर वो ये काम करेंगे तो शायद उनकी बॉडी को भी कोई ऐसा फ़ायदा पहुँचे, तो इस वजह से वो जो है वो कोशिश नहीं करते कि उनको कोई काम करना चाहिए। लेज़ीनेस में अगर आप रहेंगे तो आपका जो दिमाग है वो नेगेटिव सोचों में रहेगा, यानी आप ये सोच सकेंगे कि मैंने बिल्कुल भी ये नहीं करना, या आप बिल्कुल ख़ुद को परफेक्ट समझ रहे हैं। तो इस तरह से भी इंसान जो है वो लेज़ीनेस का शिकार होते हैं। मोटिवेशन दें अपने आप को, अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट करें, अपने लिए सही ज़बरदस्त जुमले आप ख़ुद जो है वो अपने आप को सुनाएं कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। परफेक्ट इसलिए कि मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूँ, ये नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैंने जो कर लिया वो सब ठीक है, आइंदा मुझे किसी काम की ज़रूरत नहीं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमें लेट डूबती हैं। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काम कर रहे होते हैं लेकिन उनमें लेज़ीनेस मीन्स कि वो बहुत ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। बहुत काम ऐसे होते हैं जो कि अपने टाइम पे नहीं होते। तो सबसे पहले आपके लिए अगर हम आपको टिप दें कि आप अपने लेज़ीनेस को कैसे ख़त्म करना है, तो आप अपने आप को जो है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से निकालें। आप छोटे बड़े कामों के लिए ख़ुद उठा करें, आप अपने आप को मोटिवेट करें कि मैं उठ सकता हूँ। किसी की हेल्प कम अज़ कम जितनी हो सके उतना लें। और सबसे जो बड़ी बात होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते कि इस काम के लिए मुझे क्या करना है, तो आप कभी भी वो जो काम है वो नहीं कर सकते। और इसके अलावा जी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कोई भी काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उससे पहले जो है काम करने से पहले उसकी प्लानिंग कर देते हैं, उसकी जो है वो बुनियादी जो मनसूबाबंदी है वो कर देते हैं। तो आप भी कोशिश करें अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग कर लें। जैसे हम कहीं जाने वाले होते हैं तो हम पहले बैग, सारी अपनी चीज़ें, अगर 1-2 दिन भी हमारे पड़े हो तो हम अपना
بیگ بنا لیتے ہیں, اب اس میں ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں, پھر ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح بالکل اسی طرح سے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس گیسٹ آنے ہیں, اگر آپ نے کہیں جانا ہے, اگر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے ہیلدی ہونا چاہتے ہیں, اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ آپ لیزینس سے نکلنا چاہتے ہیں, تو آپ نے خود اسٹیپ لینا ہوگا اور آپ نے خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوگا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں اور میں اس سے نکلوں گا اور میں اس سے نکل کے سکتا ہوں. اگر میڈیکل پرابلم ہے آپ کی, جیسے آپ انیمک ہیں, تو کوشش کریں ہیلدی کھائیں, وہ چیزیں لیں جس سے آپ کا بلڈ بن سکے. ہائپوتھائرائڈزم کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ واک لازمی کریں, اور وہ جو تھائروکسین ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں ڈیلی, اس میں جو ہے وہ کبھی بھی تاخیر نہ کریں, اور اس میں اس کو جو ہے اسکپ بھی کبھی نہ کریں. بلڈ پریشر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لازمی لینی ہے اور اپنی سارے روٹین کے کام کرنے ہیں. اگر آپ ٹیبلٹ نہیں لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی طبیعت اس دن بالکل خراب ہوگی اور آپ پورا دن نہیں اٹھ سکیں گے اور آپ لیزینس کا شکار ہو جائیں گے. اگر جو ڈائبٹک کے پیشنٹ ہیں تو انہوں نے بھی انسولین پہ ہیں یا آپ ٹیبلٹ پہ ہیں, تو آپ نے وہ اپنا جو ڈوز ہے وہ پورا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ڈپریشن, انزائٹی میں آپ تب جاتے ہیں جب آپ اپنے کام جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں کر سکتے. لوگوں کا پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر, گھر والوں کا پریشر ہوتا ہے, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, تو آپ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ لیزینس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جی کوشش کریں کہ آج کل کے اس ہیلدی اور ایکٹیو انوائرمنٹ میں آپ بھی خود کو ایکٹیو کریں, ہیلدی رکھیں, ہیلدی کھائیں اور ایسی چیزیں لیں جس سے جو ہے وہ آپ سستی کا شکار نہ ہوں. پانی کا استعمال زیادہ کریں, اور اس کے علاوہ جب آپ سمجھیں کہ آپ کسی لیزینس کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ جلدی سے اٹھیں اور آپ نے جو کام نہیں جو ہے وہ کیے ہوئے آپ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ کے اندر ایک نیگیٹو سوچ آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں کام تو ہیں, ہوتے رہیں گے, تھوڑی دیر موبائل استعمال کر لوں, تھوڑی دیر یہ کر لوں, وہ کر لوں. اگر آپ کا کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا, اگر آپ کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہوگی, تو آپ کے کام آپ کے لیے ٹینشن کا باعث بنیں گے. اسی لیے آپ ہر چیز کے لیے اپنی پلاننگ سے جو ہے وہ چلیں, اور آپ اپنی جو بھی آپ کے سمجھتے ہیں کہ آپ میں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو پہلے خود انالائز کریں اور اس کو خود کم کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح جو ہے وہ ہم لیزینس سے نکل سکتے ہیں, اپنے لیے خود کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے لیے نہیں کر سکے تو کوئی بھی ہمارے لیے نہیں کر سکے گا. جی کوشش کرتی ہوں کہ آج کی جو لیزینس کی جو ہم نے ایک چھوٹی چھوٹی سی باتیں کی, یقیناً آپ نے وہ جو ہے وہ انجوائے کی ہوں گی, اور آپ بھی کوشش کریں گے لیزینس سے نکلنے کی. اگر آپ بھی لیزینس کا شکار ہیں, اگر آپ کے اوپر کبھی کبھی لیزینس طاری ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں, مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. جاتے جاتے آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کریجیے گا, میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ ہم آپ سے جڑے رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.